हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले मैंने आपको मेटल्स की बताई थी। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वही जैसे मैंने नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, सॉल्ट, क्लोरीन इनके संग में बताया, उसी तरह से नॉन मेटल की भी उसी के बेस पर प्रॉपर्टीज हम करेंगे। ओके। तो जब ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल से बनाते हैं, नॉन मेटल से बनाते हैं, बट वहां पे मेटल बनाते थे उनका नेचर बेसिक होता था। यहाँ जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है और वो न्यूट्रल होता है। और उनका बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। बिकॉज देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, क्योंकि उसके आउटर में क्या होते हैं, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन करते हैं, लूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो तो इट मीन्स यहाँ दोनों ही नॉन मेटल हो गए। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक तो इसमें क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। कैसे? और जो ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है और न्यूट्रल होता है। बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बताते हैं। अब मैं थोड़े से कुछ एसिडिक और न्यूट्रल उनके एग्जांपल देती हूँ। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमेशा इजी एग्जांपल्स करने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? ये होती एसिडिक होती है। बट यदि यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई है, बट यदि ऑक्सीजन की सप्लाई एयर, यदि ये आपका इनसफिशिएंट है, तो बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसका नेचर होता है न्यूट्रल। तो ये देखिए, दो यहाँ तो बनी एसिडिक, यहाँ बनी न्यूट्रल। अब यहाँ मैंने बात करी इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि जैसे घर में गैसेज होती हैं तो वहाँ बर्नर होते हैं। बर्नर में देखिए छोटे जब छेद, जब कभी यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं तो नीचे से जो गैस, एलपीजी गैस को हम जला रहे हैं, जो भी गैस आ रही है, तो यहाँ पर जब बर्न हुआ तो नॉर्मल सी बात कंबशन हुआ। ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए? पूरी प्रॉपर सप्लाई चाहिए। छेद यहाँ पे बंद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, तो वहां पर देखिए आपका रेड कलर की फ्लेम होने लगती है। ठीक है? तो यही इसी तरह से एयर में भी, जैसे कि ये जो ये जब व्हीकल्स होते हैं, प्रॉपर उनकी चेकिंग नहीं करेंगे तो उसमें से गैस निकलती है। कैसी होती? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो यदि सफिशिएंट मात्रा में ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुई। इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसका एसिडिक होता है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। O2 क्या बनी? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नेचर भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। हम एसिडिक के नेचर को, हम चलिए मैं इस वाली को प्रूव कर देती हूँ। कैसे करेंगे? यदि इसको हमने वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ में इसका हम एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। इट मीन्स इसका बिहेवियर कैसे? एसिडिक है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया था इसका, तो SO2, इसको जब हम करेंगे वाटर के साथ में एक्वा सोल्यूशन, इसका वाटर संग रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। ये भी एसिड बन गया। क्लियर? इसका हम एक प्रूविंग और कर सकते हैं। इनकी हम कैसे करेंगे? यहाँ हमने सल्फर इसमें स्पून में ली। कैसा स्पून है ये? स्पून को इसको बोलते हैं आपका डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, मतलब कि मिस आपका कंबशन स्पून भी कहते हैं इस स्पून को, कंबशन स्पून। तो यहाँ पर हमने इसको बर्न करा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? स्प्लिट लैंप है, यहाँ पर बुशन बर्नर है। तो यहाँ इसको हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। जब थोड़ा सा यहाँ पर बर्न हो गया तो इसमें ये है, ये आपका गैस जार है, इसमें हमने इस स्पून को प्लेस कर दिया। तो यहाँ जब सारी सल्फर इस पे जड़ बर्न होगी, मतलब कि किससे बर्न? ऑक्सीजन के साथ में। नॉर्मल सी बात है, कोई चीज बर्न किस में होती है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ये बर्न होगी तो यहाँ पर इसको फिर हम स्पून को हटा देंगे तो इस जार में सिर्फ क्या है? कौन सी गैस है? SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम दो जार में कन्वर्ट करेंगे। एक जार में हम उसमें क्या करेंगे? दोनों में पानी मिला देंगे, वाटर। फिर एक में तो हमने रेड लिटमस पेपर डाला, एक में ब्लू डाला। तो जो रेड वाला रेड रहेगा, ब्लू वाला रेड हो जाएगा। इट मीन्स ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। इस तरह से हम औरों का भी हम यूज कर सकते हैं, उसको भी हम चेक कर सकते हैं इसका। क्लियर? अब इसी तरह से देखिए और ये है,
और यदि मैं एग्जांपल लेती हूँ और जैसे कि सपोज ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, उसको जब हम उसके साथ में करते हैं तो कौन सा आपका बन जाता है, नाइट। इसी तरह से HNO3 बन जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है तो इससे इसका इसका ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। वाटर में करेंगे तो कौन सा बनेगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्लियर? तो इसको जो ऑक्साइड बना उसको वाटर में डाल के करेंगे, कौन सा वो बनता है, यदि बन रहा है इट मीन एसिडिक। एसिडिक के लिए हम इसमें वही ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड बना, एक तो ये टेस्ट है, दूसरा इसका ऑक्साइड बना, इसमें हमने वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद में वही लिटमस पेपर ले गए। यदि लिटमस पेपर वो आपका रेड हो गया, ब्लू टू रेड, इट मीन एसिडिक है, क्योंकि देख के तो पता कर नहीं सकते कि वो एसिड है कि नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कुछ न्यूट्रल के एग्जाम्पल। एक मैंने न्यूट्रल का एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिया, दूसरा एग्जाम्पल होता है जो मोस्टली यूज होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर का भी नेचर कैसे, एक तरह से ये भी तो इसका नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ, कैसा नेचर है इसका, न्यूट्रल नेचर है। क्लियर? एक मैं और एग्जांपल बता देती हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका कैसा नेचर है, न्यूट्रल होता हैगा। ये हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के अकॉर्डिंगली है कि कभी तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गई, या फिर क्या बन जाएगी, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। या फिर बन जाएगी, यदि ये बनती है NO2 बनता है, मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये एसिडिक होती है। बट यहाँ पर तो ये वाले, ये सब न्यूट्रल वाले यहाँ लिख देती हूँ, ये चारों के चारों न्यूट्रल के ही एग्जाम्पल है, न्यूट्रल के। और यहाँ पर किसके एग्जाम्पल थे, वो एसिडिक के। तो इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल दोनों होते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, जब वाटर के संग में इसका रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज जो नॉन मेटल है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए ये इसके संग में रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसके संग में क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनता है। आपको मालूम है जो मेटल वाटर में क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ कोल्ड के संग में, कुछ हॉट स्टीम, चाहे हम वाटर को कोल्ड करें चाहे स्टीम ले, बट जो है नॉन मेटल इसके संग में रिएक्शन नहीं होता है। फिर आता है नॉन मेटल प्लस एसिड, ये भी रिएक्शन नहीं होता है। हम इसमें क्वेश्चन भी आता है कि क्यों नहीं रिएक्शन होता है, वाई, बिकॉज देखिए जो एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स हैं, इसमें कौन सा आयन है, इन सब में H प्लस आयन होता है। क्लियर? H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन यदि इसके समय रिएक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस, यदि इसके H प्लस को हम H को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी तो इट मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर, इसको इलेक्ट्रॉन या हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तभी तो बनेगा हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पे एक हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करनी पड़ेगी। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑलरेडी खुद ही क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, खुद ही एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते नहीं है, तो इट मींस इसको कैसे देगा, तो खुद ही ये एक्सेप्टेबल है, खुद ही ये गेन करते हैं, तो इसलिए ये नहीं देंगे, तो रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ करने के लिए फिर से समझ लीजिए कि इसमें H प्लस आयन, इसके H प्लस आयन को in order to displace H plus ion of acid and convert in hydrogen gas, electron supplied to H plus ion, इसको देना पड़ेगा। बट जो ये जो नॉन मेटल्स आर एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसको जो है नहीं देंगे, उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगा ये। अब आते हैं, ये नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल, जैसे मेटल में था कि ये वाला मोर रिएक्टिव है, ये वाला लेस रिएक्टिव है, तो जब नॉन मेटल का ही सॉल्ट है, इसके संग में रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव वाला है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अब ये है सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो इधर भी 2 हो गया, और ये वाला भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया।
नहीं नहीं Br2, ठीक है ये Br2 बनेगा, ये 2Na, हाँ ठीक है Br2 बन गया, बैलेंस हो गया ये। तो अब ये आप सोचेंगे कि इसकी तो नॉन मेटल की रिएक्टिव सीरीज तो मैम ने बताई नहीं, मेटल की बनाई। देखिए मेटल की भी जो रिएक्टिव सीरीज बताई है, तो आप ये देखिएगा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में मेटल की भी देखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल में जो नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं हम, तो वहां पर वो नीचे वाले क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल में आपने देखा होगा नाइट्रोजन तो ऊपर है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा। इन दोनों में, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कौन सा वाला ये ऊपर है, तो इट मीन्स नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। उसके बाद में फिर आ जाता, सॉरी यहाँ इसके नीचे वो है फॉस्फोरस। फिर आप देखिएगा और वहां पर ऑक्सीजन और इसके नीचे सल्फर है, इट मीन्स ऑक्सीजन, यहाँ पर फॉस्फोरस। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद में देखेंगे लास्ट जो 17th वाले में है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद में ब्रोमीन हो गया, और फिर आयोडीन। यहाँ पर सबसे ये लेस होगा, ये उससे सबसे ज्यादा इन चारों में मोर रिएक्टिव ये होगा। तो और यहाँ पर ध्यान रखते हैं जो इस साइड वाले जाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में, वैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आप देख लीजिएगा उसमें, कि जब ऊपर से नीचे क्यों जा रहे हैं, मींस शेल का नंबर ऊपर सपोज 1 है, नीचे जो शेल जो जो ऑर्बिट्स है नीचे बढ़ते चले जाते हैं, 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4, बढ़ते चले जाते हैं, तो न्यूक्लियस से जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता चला जाता है। ज्यादा होता चला जाएगा तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जा रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज भी उसकी वो होती चली जाती है वो। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया आपको, तो इट मीन्स जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, वो आप उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर इसीलिए देखिए जो मैंने ये बताया, ब्रोमीन में क्या है यहाँ पर, ये लास्ट वाले देखिए 17th वाले ग्रुप में है, इस तरह से है ये पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, तो देखिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। अब आता है क्लोरीन के संग में, क्लोरीन के संग में मेटल भी, जो नॉन मेटल्स भी होते हैं, ये नॉन मेटल है, एन एन का मतलब है मीन्स ये नॉन मेटल, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला भी क्या है, नॉन मेटल, मैंने पूरा ही लिखा, स्पेस कम थी ये। तो नॉन मेटल क्लोरीन के संग में रिएक्शन करने के बाद क्या बना है, क्लोराइड बनाते हैं। बट यहाँ पे जो क्लोराइड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, तो कोवेलेंट ये क्लोराइड बनेगा, बिकॉज क्लोरीन भी नॉन मेटल है और नॉन मेटल है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो लेने वाले, तो इट भी शेयरिंग करेंगे। इसी तरह हाइड्रो वो भी दोनों ये नॉन मेटल आ गए, तो इट मीन्स वहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जाता है स्टेबल, उसकी बॉन्डिंग, तो और कैसा होगा, स्टेबल होगा। और वहां पर जो मैंने मेटल में बताया था, वहां पर बनते हैं ये आपका आयोनिक बॉन्ड, तो वो होते हैं सारे इलेक्ट्रोड, मतलब कि वो ज्यादा सॉलिड है, तो मीन्स वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये भी नहीं करेंगे। और वहां पे आपके नॉन वॉलाटाइल होते हैं, ये वॉलाटाइल हो जल्दी, क्योंकि लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड और गैस में, तो इतनी जल्दी वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स वॉलेटाइल मतलब गैस में एकदम से कन्वर्ट हो जाना। ओके, अब मैं इसके एग्जांपल आपको क्लोरीन वाले के एग्जांपल बता देती हूँ। इसमें एग्जांपल आप देखिए, एक Cl वाला है, ये वाला एग्जांपल भी कर सकते हैं, जहाँ क्लोरीन गैस मैंने बनाई थी। अच्छा, ये वाला नहीं, नहीं वाला नहीं आएगा, Cl2 क्या बन जाएगी, ये HCl बन गया। ये वाला एग्जांपल इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोराइड भी, इधर हाइड्राइड, दोनों में आ सकता है ये। क्लियर। दूसरा हम बना लेते हैं, इसके साथ में क्लोरीन आ गई, तो ये बनेगा ओके। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे बैलेंस होगा ये, यदि 4 यहाँ करते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, और ये 2 है, ये तो इट मीन 6 आ गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी तरह से क्लोरीन के साथ में हो जाएगा। फिर मैं देखिए हाइड्रोजन के मैंने बता रखे हैं, सल्फर और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H2S।
ये हो जाएगा H2S, यहाँ पे क्या बन जाएगा NH। और इसी तरह से H2O भी क्या है, एक तरह से हाइड्राइड ही है। H2O भी क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ये हाइड्राइड ही हुआ। फिर उसके बाद ये CH4 मीथेन हो गई, C2H6 क्या हो गई, इथेन हो गई। ये सब के सब हमारे किसके हो गए, ये सब इसके हाइड्राइड के हो गए। क्लियर। तो दोबारा रिवीजन करते हैं कि ऑक्सीजन के संग में ऑक्साइड बनाएंगे, नेचर उसका एसिडिक और न्यूट्रल होता है, बॉन्ड कैसा, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। वाटर के संग में रिएक्शन नहीं होगा, एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं होगा। सॉल्ट्स में जो जो मेटल जो हाई है, सपोज अब देखिए ध्यान रखिएगा मेटल में, यदि यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम Cl ले लें और यहाँ Br, तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो उससे लेस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। एक तरह रिएक्शन कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब उससे ज्यादा, यहाँ पर क्लोरीन में क्लोराइड बने, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और ये कैसे होंगे, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते क्योंकि लिक्विड और सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। इसी तरह से वहां पर आ गया। क्लियर।